नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरे साथ में है पुनीत जी, जो मैं काफ़ी दिन से आग्रह कर रहा था कि मेरे यहाँ पधारिए और ये भी देखना चाहते थे मेरा कलेक्शन कि गोधन से पेंटिंग कैसे बनती है, क्योंकि गोधन से इकलौता एकमात्र कलाकार हूँ जो कि इस तरह से पेंटिंग बना के उसमें गोल्ड का तंजोर भी कर रहा हूँ, मिनीचर काम भी कर रहा हूँ। तो ये पेंटिंग देखा इन्होंने और आए, पधारे, बहुत अच्छा लगा। हम उनसे जानेंगे कि उनको मेरे यहाँ आके पेंटिंग देखे कैसा लगा और कौन सी पेंटिंग एकदम आपको लगा कि दिल को छू गई है। उन्हीं से जानते हैं। ये पुनीत जी हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। से हम सनातन संत सम्मेलन में मिले थे। वहाँ पे साधु संतों के साथ में ही सर ने रामायण का ये पूरा पार्ट दिखाया था। तो इसको देख के मतलब पहली बार ऐसा लगा कि गोधन से भी ऐसा कुछ काम हो सकता है। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, मतलब एक एक चीज़ों को, मतलब रामायण से रिलेटेड एक एक पार्ट को बड़ा अच्छे से शो ऑफ किया है जी। पूरा देखो, पूरा यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए मतलब एक एक प्रसंग को पूरा तरीके से रामायण का दिखाया हुआ है। ऐसे ही जैसे ये यज्ञ करते हुए हैं, जैसे चारों राजकुमार का जब जन्म नहीं हुआ था, संतान तो फिर प्राप्ति के लिए। अत्रि ऋषि ने उन्होंने बोला था, उन्होंने यज्ञ कराया था संतान प्राप्ति के यज्ञ। और हर एक के नीचे लिखा हुआ है हाँ जी, हाँ जी, कि आज का यूथ है ना समझ सके रामायण जी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद संतान प्राप्ति हुई, फिर ये बाल लीला हो गया, शिक्षा, बिल्कुल। ताड़कावध, ये सारा पूरा डिटेल रामायण जी पढ़ के और बनी है। और 108वीं पेंटिंग ये है कि जब सारा हो निपट चुका, रावण को मार भी चुके थे, तो ये राज तिलक है। और फिर ये आज जो है, आज की स्थिति राम मंदिर की ये है। ये ये राम भाई से अपना पहले और आज तक, बिल्कुल। ये मैंने इनको इस पेंटिंग को टाइटल दिया है। बिल्कुल जी। तो ध्वजारोहण भी हो चुका है अयोध्या जी में भी। जी। और वही चीज आपने पेंटिंग में भी अपना ये शो तो ऑफ मैं किया पहले था। बना चुका हाँ, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। जब उद्घाटन हुआ था ना मोदी जी द्वारा राम मंदिर। दूसरी पेंटिंग जैसे देख रहे हैं हम भाई, हनुमान चालीसा की बहुत ही अच्छी, मतलब एक एक पद को बड़ा अच्छे से, एक एक पद को बिल्कुल शो बहुत अच्छे से किया हुआ है। मतलब ये भी पूरा गोधन से और 3D में पेंटिंग बनी हुई है। और इसको फ्रेंड स्केच करके और फिर गाय के गोबर और हल्की सी मिट्टी, नीम की, मतलब पंचगव्य का पूरा एक आटा घूमते वैसे बना के फिर उसको स्केच करने के बाद एक एक चीज़ उठाई है। और फिर ये सारी चीज़ें बनी हैं, ज्वेलरी वगैरह, फिर डिटेल वर्क सारा काम किया है। और इसमें भी पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है हाँ, कि कोई पेंटिंग की पेंटिंग हो गई और फिर उसमें आज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फोटो से जो चित्रण किया है यंग जनरेशन का भी अट्रैक्शन जाएगा। मतलब वो अगर पढ़ेगी तो उसको फोटो से भी अपने आप में वो एक चीज देखने को मिलेगी, तो यूथ भी अटैच होगा उस चीज से। ऐसे ही रामायण जी में, ऐसे ही इसमें देख और अभी आरती बन रही है। ये आरती अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्टलन रघुनाथ कला की। तो इस तरह से ये पहले स्केच हुआ है और फिर उसके बाद में पूरा एक एक पार्ट जैसे ये भरा है, फिर पूरा गोधन लगाया है। अब इनका एक एक चीज क्लियर होगी, जैसे इसमें हनुमान चालीसा। नहीं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स है। मतलब बेसिक बेसिक चीजों को भी देखें तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत बारीक काम है, बहुत बारीक काम है। और इसका आपको बताऊं कि न कोई ऑर्डर है, तो बस दिल में ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी मुझे पुश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और उनकी कृपा बरस रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उनके भी मन में मेरे लिए कुछ होगा। हाँ, तो बिल्कुल। नहीं, सनातन के लिए आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। मतलब आज की डेट में जो यूथ है, या फिर भाई साधु संतों का जो आशीर्वाद मिला है आपको, खुल ये कह सकते हैं भाई प्रभु ने प्रेरणा दी और साधु संतों का आशीर्वाद है, उसी की वजह से ये सब चीजें हो पा रही हैं। नहीं तो प्रभु ने आपको ही चुना है भाई। रामायण आज तक तो हमने देखी नहीं ऐसी, ये जो जिस तरीके से आपने आर्ट बनाई है, मतलब आपको प्रभु ने चुन लिया है ना उस चीज के लिए। जी।
और उस प्रोग्राम में गोविंद गिरी महाराज जी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसी रामायण जी तो मैंने देखी नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक प्रेरणा स्रोत वाक्य थे, और वो जीवन का बहुत अनमोल पल था। और अभी भी बहुत सारे राजनेता साधु संत का आशीर्वाद मिल रहा है, और स्वयं हनुमान जी का भी आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका भी पधारना हुआ है। तो और कोई आप कहना कुछ चाहते हैं तो? बस नहीं, हम तो यही कहेंगे कि भाई जितने भी लोग हैं भाई, जो आर्ट आज तंजौर आर्ट बना रहे हैं भैया, हम तो ये कहेंगे कि इनको सपोर्ट करना है किसी भी एंगल से। भाई आप जैसे दिवाली पे चाइनीज प्रोडक्ट या कोई लेके गिफ्ट आप भेंट करते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई गोधन से बनी आर्ट हर घर पहुंचे, और इसमें इनको सपोर्ट करें। जी जी। और गोधन से घर घर पहुंचने का मेरा मकसद है। गौ सेवा राष्ट्र सेवा मेरा संकल्प है। और गोधन से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हमारे सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है गोधन। गाय की कोई भी वस्तु, गौमूत्र हुआ या दूध हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि मैं गौ माता की महिमा भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना चाहता हूं, जो कि सबको लाभ मिले। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई हर घर में गोबर से, गाय के गोबर से, गोधन से लिपा जाता था। और अभी भी कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति गाय के गोबर से, गोधन से बनाते हैं। तो इसी कारण आज जो सिटी में है और मेट्रो सिटियों में नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था कि गोधन उनके घर में पहुंचे। आज का यूथ गोधन से भी वो हाथ लगाने से भी कतराता है। तो वो मैं चाहता हूं कि गोधन की महिमा पेंटिंग के माध्यम से भी पहुंचे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गाय का गोधन घर में आता है तो उनके लिए मतलब ये समझ लो कि सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। क्यों कहते हैं ना कि भाई मंदिर जाओ तो 1 2 3 या 20-25 भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पर गोधन को जो मानता है, गौ माता को जो मानता है, और गोधन जिसके घर में जाएगा तो सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं इसीलिए मैं इस मुहिम में लगा हूँ कि भाई गौ माता राष्ट्र माता बने, और गाय की जो दशा है वो सही हो, उसका रखरखाव हो, और गोहत्या बंद हो, और गाय को राष्ट्रमाता बनाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मुहिम में जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता, और जय श्री राम, जय श्री राम।